बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, खान साहब ने आज एक तुरब का पत्ता खेला है और उन्होंने बड़ा शानदार वो पत्ता खेल दिया है। हुकूमत इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान है अब, और मुक़्तदिर जो हल्के हैं उन्होंने भी इसके बारे में बड़ी अहम तरीन खबर दी है और वो भी जल्द इलेक्शन के लिए अब राज़ी हो गए। खबर बड़ी मज़ेदार है, वो भी खबर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो खान साहब ने तुरब का पत्ता खेला है वो ये पत्ता खेल दिया कि उन्होंने कह दिया कि एक्सटेंशन की जाए आर्मी चीफ़ की। उन्होंने कब तक का एक्सटेंशन की जाए? खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जब नए इंतखाबात होंगे, खान साहब की डिमांड है कि नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन करवाए जाएं और जो भी मुंतखब होके आए अवाम के वोटों के साथ वो हुकूमत बनाए और वही जो आर्मी चीफ़ की एक तैनाती होनी है उसको वो करें। तो ये उन्होंने तुर्ब का पत्ता खेल दिया। उन्होंने कहा कि तब तक ये जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, यही आर्मी चीफ़ बरकरार रहने चाहिए। तो वो जो एक एक्सटेंशन का हवा बना हुआ था कि अगर हुकूमत एक्सटेंशन कर देती है अपनी हुकूमत बचाने के लिए, कि अगर वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देते 1 साल की तो वो अपनी हुकूमत को बचा सकते हैं। तो अब उन्होंने उस साइड से भी गवर्नमेंट को जो सेफ़ रह सकते थे वो भी उनका वो पॉइंट है जो अपने हाथ में ले लिए कि अब अगर वो एक्सटेंशन देंगे तब भी उनके खिलाफ जाएगी, अगर वो एक्सटेंशन नहीं देते तो तब भी उनके खिलाफ जाएगी। अब जो उनको वो एक सेफ़ शील्ड बननी नज़र आ रही थी, एक्सटेंशन देंगे और वो सेफ़ शील्ड हमारे हक़ में आ जाएगी, तो वो अब उनके ख़िलाफ़ हो गई है। तो ये खान साहब ने तुर्ब का पत्ता खेल दिया है और उन्होंने सारे पत्ते जो अब अपने हाथ में ले लिए हैं और अब वही फ़ैसला करेंगे कि कौन आर्मी चीफ़ होगा। तो ख़बर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो खान साहब ने बड़ी मज़ेदार ये गेम कर दिया। प्लानिंग जो भी चल रही थी, मुल्क पाकिस्तान के हालात आपके सामने थे, उसके अंदर जो भी मामला चल रहे थे, अब खान साहब ने टोटल गेम अपने हाथ में ले लिए और उसका उनको फ़ायदा ये होगा कि अगर गवर्नमेंट जल्द इंतखाबात के लिए एग्री हो जाती है तो फिर आर्मी चीफ़ यही रहेंगे और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट मुंतखब होकर आएगी वो अपना आर्मी चीफ़ तैनात कर लेगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो एक्सटेंशन दी जाएगी इसको मशरूत किया है उन्होंने जल्द इलेक्शन के साथ। ये नहीं हो सकता कि आप एक्सटेंशन कर दें और इलेक्शन जाके अपनी मुद्दतें जो उसकी टाइम है उसके ऊपर ही हों, ऐसे नहीं हो सकता। खान साहब ने क्या कहा ये भी सुन लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में बात की है और उधर उन्होंने कहा है कि सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के बारे में जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है, क्या आप आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर अब राज़ी हो गए हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो एक्सटेंशन होनी है वो उस ही शर्त पे हो सकती है और होनी चाहिए कि अगर मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इससे पहले कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू दिया था खान साहब ने 2 दिन पहले, तो वो इंटरव्यू खान साहब का नशर नहीं था हो सकता क्योंकि खान साहब को ब्लैकआउट किया गया था मीडिया के अंदर और उनको अभी भी ब्लैकआउट किया गया। उसमें कामरान खान ने एक सवाल किया, इलेक्शन तो 90 दिन बाद होंगे, इस दिन जनरल बाजवा रिटायरमेंट हो जाती है तो क्या होगा? इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने जवाब दिया वो यही दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात जल्दी होते हैं तो उस दौरान अगर आर्मी चीफ़ की तैनाती आती है तो उसको एक्सटेंशन कर दी जाए और एक्सटेंशन की सूरत में जब नई हुकूमत बन के आएगी तो वो नई आर्मी चीफ़ तैनात कर देगी। तो मुख्तलिफ हलकों से भी एक ख़बर आ रही है जी, पाकिस्तान के अंदर जल्द इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जावेद चौधरी साहब ने एक ख़बर ब्रेक की है। इनकी ख़बरें ज़्यादातर वैसे मैं सही नहीं मानता, लेकिन चूँकि आजकल माहौल ऐसा बना हुआ है कि कोई छोटी सी खबर भी आए तो उसको बड़ा बना के पेश किया जाता है। तो ये खबर आई है मुख्तलिफ हलकों से, वो क्या कहते हैं वो भी सुन लें। इलेक्शन के हवाले से आम इंतखाबात इसी साल होंगे, मुख्तलिफ हलकों में काम शुरू हो चुका है, तहलका हेज़ दावा। ये दावा जावेद चौधरी साहब ने किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो नए इंतखाबात हैं, यानी कि जो इंतखाबात होने हैं वो जल्द हो जाएंगे। मुख्तलिफ हलके जो हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट होल्डर्स हैं उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ का मतलब आगाह कर दिया। तो इस हवाले से ये नई डेवलपमेंट हुई है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं वो इसी साल होंगे और इसी रवां जो चल रहा है साल इसके अंदर होंगे और खान साहब जिस तरह तहरीक चला रहे हैं वो इस इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप कर जाएंगे और ये बात वाज़िया हो चुकी है कि खान साहब अब अक्सरियत ले लेंगे। तो खान साहब ने ये सारा खेल खेल के आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के बारे में वाज़िया करके सारे तुरब के पत्ते अपने हाथ में ले लिए और पीडीएम की जितनी 12 जमातें इस टाइम गवर्नमेंट के अंदर हैं उन सब के जो उम्मीदें थी बनी हुई उन सब को अब उन्होंने रौंद दिया और तबाह कर दिया। तो इस टाइम पीडीएम की जो 13-12 जमातें हैं वो इस टाइम सोच विचार में हैं कि हम क्या करें।
किस तरह खान साहब को कंट्रोल किया जाए, और इस टाइम वो खान साहब को कंट्रोल करने में नाकाम है। हुकूमत ओछे हटकंडे कर रही है, कभी तौहीन अदालत के केस में उलझा रही है, कभी दहशतगर्दी के केस में। उनकी कोशिश है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए और इसको नाअहल करके ही सियासत से आउट किया जाए ताकि हम इंतखाबात में जीत सकें। अदरवाइज़ अगर इमरान खान साहब सियासत में रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमांड इसी तरह करते हैं और इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, तो खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत और खान साहब का बढ़ता हुआ सियासी शौर इस चीज़ को वाज़िया कर रहा है कि उन्होंने इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया ना। दूसरी जानब मरीम नवाज़ ने एक ट्रेंड चलाया था खान साहब के खिलाफ, जो उनसे स्लिप ऑफ टंग हुई थी गुजरांवाला जलसे के अंदर, तो उस हवाले से उन्होंने मजहबी एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने एक ट्रेंड चलाया कि खान साहब ने खुदा न खास्ता कोई गुस्ताही कर दिया, कोई शिरक कर दिया। तो इस हवाले से उन्होंने एक ट्रेंड चलाया और उसके बरक्स इमरान खान साहब ने अदालत से रजू कर लिया है कि इन्होंने मुल्क के अंदर एक मजहबी मुनाफ़क़त और मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कोई भी इसका शिकार बन सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने हाई कोर्ट से रजू की है कि इसको फिल फोर अदालत अपने नज़र में लाए और इस मामले को देखें। दूसरी जानिब जी नजम सेठी साहब ने भी इस हवाले से, जो खान साहब ने एक्सटेंशन के हवाले से बात की थी, ये चंद दिन पहले उन्होंने इससे बता दिया था कि खान साहब के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो रवाबित हैं वो अब पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, उनकी कोई डील होती नज़र आ रही है। तो इस हवाले से उन्होंने चंद दिन पहले खबर ब्रेक की थी, तो उनकी खबर क्योंकि सच मानी जाती है, वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो नजम सेठी साहब की खबरें ज़्यादातर दुरुस्त ही साबित होती हैं। तो उनकी यह खबर दुरुस्त साबित हुई और उन्होंने जो कहा वो सच साबित हुआ और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का माहौल बनने जा रहा है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जो मुल्क के अंदर इंतखाबात के लिए एक मुहिम चला रहे थे, उन्होंने अब उसको और ज़्यादा ज़ोर के साथ चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि अब जो कॉल देनी है मैंने एहतजाज की वो इसी मंथ में होगी और इसी मंथ सितंबर के महीने में ही हम इसका फ़ैसला करेंगे और सितंबर के महीने में ही इलेक्शन होंगे मुल्क के अंदर। तो खान साहब ने इस हवाले से अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। पीडीएम की जमातें इस टाइम बुरी तरह फंसी हुई हैं और बुरी तरह सोचो विचार में है कि किस तरह इस चीज़ को रोका जाए। खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि इसी माह के अंदर आपको मैं कॉल देने लगा और आप सब ने निकल आना है, क्योंकि अगर वो इससे लेट करेंगे तो फिर ये इनके खिलाफ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है, चूँकि इस टाइम के पीडीएम की सारी जमातें यही कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर किसी ना किसी तरह दोबारा हम ओवरटेक कर लें। तो इस हवाले से ये भी बात खान साहब के ज़हन में कि अगर पंजाब में हुकूमत हमारी चली जाती है, कोई 3-4 बंदे 10 बंदों का ज़मीर फिर जाग जाता है, जिस तरह मंडियाँ लग रही थी वो दोबारा मंडियों का माहौल बन रहा है, तो अगर ऐसे हो जाता है तो फिर इन केस हमारे खिलाफ़ ये सारी बातें जाएंगी, तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा और इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे। तो इस हवाले से खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि इसी माह में हम आपको एक कॉल देने लगे और आप सब ने रेडी रहना है, आप सब ने तैयार रहना है और आप सब ने उस कॉल के हवाले से निकल इसी माह के अंदर हम इलेक्शन की तारीख लेंगे और इसी माह के अंदर इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा और इसी माह के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का सेटअप किया जाएगा और वो इलेक्शन करवाएगी और उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती की जाए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एक साइड पे सैलाब भी आया हुआ है और उस हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। गंदम का बहरान अब बहुत शिद्दत इख्तियार करके, उसकी वजह यह है कि आटे की कीमत 200 रुपये से तजावज़ करने वाली है। मुल्क के अंदर गंदम का इस टाइम बहरान चल रहा है। सूबा पंजाब ने भी इस हवाले से इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक कहत की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक नया दौर आने वाला है और उसको कैसे टैकल किया जाए सारी हुकूमतें इस टाइम सोचो विचार में। लेकिन पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे अपनी हुकूमत बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, हालात नीचे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है। IMF से डील होने के बावजूद डॉलर की प्राइस कंट्रोल में नहीं आ रही। डॉलर आज के रेट का मतलब 238 रुपये का हो चुका है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो डॉलर मज़ीद बढ़ेगा। फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है वो सारी तबाह हो गई। तो ओवरऑल इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने आज तक जितने भी फैसले किए वो पाकिस्तान की हुकूमत में रहकर इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गए हैं और आवाम के ख़िलाफ़ गए हैं। इन्होंने अपनी जेबें भरने वाले फ़ैसले किए। एक तरफ पीडीएम के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ऐलान करते हैं कि जी हम 300 यूनिट के ऊपर जो प्राइस एडजस्टमेंट है उसको ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वही ऐलान इनका होता है कि जी हम जो प्राइस फ्यूल एडजस्टमेंट है उसको दोबारा लोगों के ऊपर लागू कर। तो दूसरी साइड पे वो उसकी अपने फ़ैसले के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं। ये यू टर्न लें
तो ये मुश्किल फ़ैसला बन जाता है। अगर इमरान खान अपने बात करके पीछे हटता है तो वो यू टर्न हो जाता है, उसको यू टर्न कहा जाता है, इसको मुश्किल फ़ैसला कह दिया जाता है। तो महंगाई को भी इन्होंने मुश्किल फ़ैसला रख दिया, और ये भी तब मुश्किल फ़ैसला हो गया था तब आज हम इसको ऐसे कर लें। और बिजली इंतहाई महंगी करते जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर अब ये बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं और आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। तो अवाम के ऊपर इस टाइम के ऊपर जो बर्डन पड़ चुका है वो 50% से ऊपर हो चुका है। और IMF की रिपोर्ट हमारे सामने और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमारे सामने है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी का माहौल बन जाएगा। उसकी वजह ये 3.5 करोड़ आबादी हमारी डिस्प्लेस हो चुकी है, उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और बाकी जो हमारी आबादी है उसके पास जो चीज़ें मुयस्सर हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उनकी कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो इस टाइम पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो PDM की हुकूमत के अगेंस्ट जा रही है हर चीज़। दूसरी साइड पर इमरान खान साहब ने जो प्रेशर इनके ऊपर अब डाल दिया वो सियासी दबाव इनके ऊपर मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और जो प्रैक्टिकली तौर पे आवाम की नज़र में वो भी दबाव इस PDM की गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो अब इस गवर्नमेंट से मज़ीद दबाव बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इसी हवाले से जो मुक़्तदिर हल्के हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जल्द अज़ जल्द इस हुकूमत से जान छुड़वा ली जाए और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। तो मुल्क के अंदर अब नए इंतखाबात का माहौल बन रहा है और बैकडोर राब्ते भी जारी हैं। खान साहब की जो अमेरिका के साथ राब्ते थे वो भी अब बरकरार होना शुरू। अमेरिका के जो साबिक तर्जुमान के साथ उनकी मुलाकात हुई उसके हवाले से उन्होंने तस्दीक कर दी थी कि मेरी मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ओवरऑल खान साहब ने अब जो सियासी माहौल है और सियासी जो एक पाड़ा बन रहा है पाकिस्तान के अंदर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और फ़ायदा इस हवाले से उन्होंने उठाया कि उन्होंने अब बैरूनी मुल्क हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी रवाबित शुरू कर दी हैं और उनसे भी सारी बातचीत और मामला तय करना शुरू कर दिए। इस हवाले से उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के साथ बराबरी के साथ चलेंगे, अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे, लेकिन बराबरी के साथ हर मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो फ़ैसले करेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो काम होंगे वो करेंगे, जो ज़रूरी होंगे वो करेंगे, और जिन चीज़ों को पाकिस्तान को नुकसान होगा उसे अवॉइड करेंगे। तो इस PDM की गवर्नमेंट को अब हर महाज में शिकस्त होती हुई नज़र आ रही है। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्शन का माहौल बनाना शुरू कर दिया और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये सारी इमरान खान साहब के हक़ में होती हुई नज़र आ रही हैं, उनकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अज्यूम कर लें कि जो आने वाले चंद दिनों में जो फ़ैसले होने वाले वो एक तरफ तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो रही है और दूसरी तरफ जो मुल्क के अंदर जो पॉपुलर जमात है उसको ही दोबारा अब वज़ीर आज़म की कुर्सी मिलने का इम्कान ज़ाहिर हो रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो खान साहब के लिए सारे मामला खान साहब की फेवर में आ रहे हैं और खान साहब इस टाइम पे ओवरटेक करने के मूड में आ चुके हैं और चंद मंथ के अंदर और इसी साल के अंदर ये फ़ैसला हो जाना कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। और जो बाज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं उस हवाले से PTI की गवर्नमेंट ओवरटेक करती हुई नज़र आ रही है। और अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो PTI की जो जमात है वो 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी। तो इस हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स होगी वो भी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।